इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ह्यूमंस के अंदर ब्लड का सर्कुलेशन पूरी बॉडी में कैसे होता है। आप सब ये जानते हैं कि घरों में पानी की सप्लाई पाइप्स के थ्रू आती है। मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स के अंदर पाइप्स का पूरा नेटवर्क होता है और एक एक पाइप की ब्रांच घर के एक एक नल से कनेक्ट होती है। पूरी बिल्डिंग में नीचे से ऊपर तक पानी की सप्लाई मोटर के जरिए होती है, जिससे पानी का प्रेशर बनता है और घरों में पानी की सप्लाई होती है। इनमें से एक भी पाइप टूट जाए या मोटर काम ना करे तो पानी नहीं आता। इसी तरह ह्यूमन बॉडी में ब्लड को पंप करने का काम हार्ट करता है, जैसे मोटर पानी को पंप करती है। ब्लड को पूरी बॉडी में ऊपर ब्रेन से और नीचे टोस तक ले जाने का काम करती हैं ब्लड वेसल्स, जो हमारी बॉडी की पाइपलाइंस हैं और ये बॉडी के एक एक सेल तक अपनी पहुंच बनाती हैं। ये ब्लड वेसल्स 3 तरह की होती हैं: आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज। आर्टरीज के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है और वेन्स में डीऑक्सीजनेटेड। आर्टरीज और वेन्स का डायमीटर ज्यादा नहीं होता, लेकिन इतना कम भी नहीं होता कि वो एक एक सेल को ब्लड सप्लाई कर सकें। इसलिए आर्टरीज और वेन्स बहुत सी फाइन ट्यूब्स में डिवाइड हो जाती हैं, जिन्हें ब्लड कैपिलरीज कहते हैं। ब्लड कैपिलरीज का डायमीटर इतना छोटा होता है कि वो एक एक सेल को ब्लड सप्लाई कर सकती हैं। इनकी वॉल्स एक सिंगल एपिथेलियम लेयर से बनी होती है। ये पतली लेयर सेल से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के डिफ्यूजन में हेल्प करती है। हार्ट से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आर्टरीज में आता है, इसलिए आर्टरीज की वॉल्स वेन्स के कंपैरिजन में मोटी होती हैं, क्योंकि हार्ट प्रेशर से उनमें ब्लड पंप करता है। शरीर के कुछ भागों में आर्टरीज हार्ट की पंपिंग के साथ कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होती हुई फील होती हैं। आर्टरीज फिर ब्लड कैपिलरीज में डिवाइड हो जाती हैं, जो बॉडी के अलग अलग ऑर्गन्स और सेल्स को ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करती हैं। सेल्स उस ऑक्सीजन को यूज करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट करते हैं। अब ये ब्लड कैपिलरीज जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लाइन थी, सेल से कार्बन डाइऑक्साइड को रिसीव करने के लिए तैयार हो जाती हैं और यूनाइट होकर के वेन्स बनाती हैं। अब इनके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, इसलिए इन्हें वेन्स कहते हैं। वेन्स ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को डिफरेंट बॉडी पार्ट्स से कलेक्ट करके वापस हार्ट तक लाती हैं। हार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी आर्टरी द्वारा लंग्स में लाया जाता है। ये क्या मैंने गलत तो नहीं बोला? आर्टरी में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये गलत नहीं है स्टूडेंट्स, ये बिल्कुल सही है। पल्मोनरी आर्टरी एक एक्सेप्शन है जिसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, लेकिन बाकी सभी आर्टरीज में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। बेसिकली आर्टरीज हम इस बेसिस पे डिफाइन करते हैं कि जो ब्लड को हार्ट से बॉडी के डिफरेंट पार्ट तक लाती है, इसलिए इसे आर्टरी कहते हैं, क्योंकि ये हार्ट से बॉडी के एक पार्ट लंग्स तक ब्लड को ले जा रही है। फर्क सिर्फ इतना है कि इसमें जो ब्लड है वो डीऑक्सीजनेटेड है। अब लंग्स में इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में ऑक्सीजन ऐड होती है और ऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी वेन द्वारा हार्ट में आता है और हार्ट से फिर डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में जाता है। यहाँ ध्यान दीजिए, पल्मोनरी वेन भी एक एक्सेप्शन है बाकी वेन से, क्योंकि इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। इस तरह ये ब्लड का सर्कुलेशन पूरी बॉडी में होता है। अब आर्टरीज और वेन्स के डिफरेंसेस को समराइज करते हैं। आर्टरीज ब्लड को हार्ट से डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक कैरी करती हैं और वेन्स बॉडी पार्ट्स से ब्लड हार्ट में लाती हैं। आर्टरीज के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी। वेन्स के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन। आर्टरीज की वॉल थिक होती है क्योंकि ये प्रेशर से ब्लड रिसीव करती हैं। वेन्स की वॉल कंपैरेटिवली थिन होती हैं। आर्टरीज में वेल्व्स नहीं होते, वेन्स में वेल्व्स होते हैं क्योंकि ये ब्लड के बैक फ्लो को प्रिवेंट करते हैं। आर्टरीज डीप सीटेड होती हैं, यानी ये थोड़ी सी टिश्यूज के अंदर होती हैं और वेन्स सुपरफिशियल ऊपर की तरफ होती हैं। ह्यूमंस में ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आर्टरीज और वेन्स में सेपरेट होता है। दोनों ब्लड आपस में मिक्स नहीं हो सकती, लेकिन आर्टरीज और वेन्स दोनों ही, जैसा कि आपको बताया गया, ब्लड को हार्ट में लाती हैं। फिर हार्ट में ब्लड मिक्स क्यों नहीं होता, इसको जानने के लिए बने रहिए मेरे चैनल पर। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।